नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी में जो है ये आपके साथ आज हम जो है वाक्य शुद्धि का टॉपिक डिस्कस करने के लिए आज के क्वेश्चन बहुत ही जरूरी हो सकते हैं आपके लिए। और ये जो है आपका लगभग अब लास्ट टॉपिक चल रहा है। अब इसमें जो है एक वाक्य शुद्धि के साथ साथ वर्तनी वाला एक टॉपिक आपका बच जा रहा है। तो अभी ये वाक्य शुद्धि का आज पहला क्लास है, तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्लास और इसके लिए लेंगे। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम दोनों को दो क्लासों में डिस्कस कर लेंगे। किससे संबंधित? तो ये वाक्य शुद्धि से संबंधित। ठीक, इसके बाद वर्तनी वाले को देखेंगे। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, एक वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो है एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा एक वाक्य शुद्ध है देखते हैं। पहला है, आपकी राय से यह काम जरूरी है, वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है। तीसरा है, भारत का कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। लास्ट है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो है वहां मिष्ठान की एक दुकान, मिष्ठान की एक बड़ी दुकान है, ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये किस लिए गलत हो रहा है। तो आपकी राय से यह काम जरूरी है, तो यह आपकी राय में, ये से की जगह क्या हो जाएगा, में हो जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा। और ये जो है भारत कश्मीर से लगकर कन्याकुमारी तक है, तो यहां पर लगकर नहीं होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। ठीक, ये लगकर का प्रयोग जो है यहां पर गलत हुआ है। आगे है, उन्होंने बहुत बड़ी सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो यहां पर बहुत सी पुस्तकें जो है, यहां पर पहली बात तो पुस्तकें हो जाएगा, और उन्होंने बहुत सी पुस्तकें यहां पर एक एकत्रित की जगह क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत सी पुस्तकें इकट्ठा कर ली। ठीक, तो ये एकत्रित का प्रयोग यहां पर गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से पहला वाला, ये बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें आपको क्या बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध है। पहला है, यह असली गाय का घी है। दूसरा है, यहां शत्रु से खतरा है। तीसरा है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। और चौथा है, इस प्रकार यहां अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो इसमें शुद्ध पूछा गया है, तो ये जो है यहां शत्रु से खतरा है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर क्या है, यह असली गाय का घी है, तो यहां पर हो जाएगा यह है गाय का असली घी है। ठीक, गाय का असली घी है, ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ये यहां पर असली गाय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गाय का असली घी हो जाएगा। ठीक, अगला है, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। तो यहां पर अश्वमेध, ये घोड़ा जो है यहां पर गलत प्रयोग हुआ है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, तो इसमें जो है आपका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, तो यहां पर जो है यज्ञ का प्रयोग, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये गलत हो जाएगा। यानी कि अश्वमेध जो है ये अश्वमेध, तो अश्वमेध का मतलब ही जो है यहां पर यज्ञ जो लगाया गया है ये गलत हो जाएगा। अश्वमेध का मतलब प्रचलित है अश्वमेध यज्ञ, तो यज्ञ का प्रयोग यहां पर क्या हो जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, इस प्रकार यहां अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो यहां पर जो है हो जाएगा, यहां अनेक प्रकार के आविष्कार या खोज हुए। क्या हुए, खोज हुए। ठीक, तो इस प्रकार का प्रयोग यहां पर गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो मेरे को बाजार जाना है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि हो जाएगी। पहला है संज्ञा, दूसरा है वचन, तीसरा है लिंग और सर्वनाम। तो जब आप एक वाक्य देख रहे हैं, यहां पर हो जाएगा मेरे को बाजार जाना है, बाजार जाना है। तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ये मेरे को तेरे को क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। इसकी जगह पर यहां क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर यहां हो जाएगा
मुझे बाजार जाना है, तो ये जो है किसके कौन सी अशुद्धि है, तो ये आपका सर्वनाम की अशुद्धि हो जाएगी। किसके कौन सी अशुद्धि हो जाएगी, तो सर्वनाम की अशुद्धि हो जाएगी। और अशुद्धि पढ़ते टाइम जो है सबसे खास बात है कि आप जो है इस अशुद्धि की पहचान करना आपको बहुत जो है आना चाहिए, नहीं तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाकर पूछ लेता है इस क्वेश्चन की भांति कि किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आप गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसी हिसाब से यहां समझेंगे, जैसे ये किसके स्थान पर आया है, मुझे, ये जो है संज्ञा के स्थान पर आया है। जैसे यहां पर लिख देंगे राम को बाजार जाना है, तो वाक्य सही हो जाएगा। तो राम के स्थान पर क्या आया है, यहां पर मेरे को आया है, जो कि गलत हो जाएगा। मुझे अगर यहां पर लिखा जाए तो सही होगा। तो ये जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें जो है शुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा है। पहला है मेरी 5 बहनें और एक भाई है। दूसरा है मेरी 5 बहनें और एक भाई है। तीसरा है मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। चौथा है मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक, तो इसमें तो सबसे पहले जो है ये जो है बिंदी ना लगा है, इस वजह से गलत हो जाएगा। और यहां पर मेरी 5 बहनें और एक भाई, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो है गलत दिया गया। इसका सही क्या हो जाएगा, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये बिल्कुल आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो जब भी इस प्रकार के देखा जाए तो आप जो बहुवचन होता है, कौन सा बहुवचन का जो प्रयोग होता है, यानी कि एक से अधिक वाले, जैसे यहां पर 5 का प्रयोग बाद में हुआ है, तो बहुवचन का प्रयोग बाद में कर लेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ये तो एक आपका कैसा है, एक उदाहरण समझ के इसको रखिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कभी भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर मेरा की जगह और कुछ दे देगा या राम श्याम नाम दे देगा, तो भी आप समझेंगे कि यहां पर पहले एक वचन रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, बहुवचन वाला रखेंगे। इसके स्ट्रक्चर यानी कि संरचना से इसको जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। तो यहां पर क्या आपको पहचानना है, सही विशेषण पदबंध। तो यहां वाक्य क्या है, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। तो यहां पर आपको क्या पहचानना है, यहां पर आपको विशेषण पदबंध पहचानना है। विशेषण पदबंध यानी कि सबसे अच्छा विशेषण का जो है कौन सा पद यहां पर लिखा गया है। ठीक, तो इसमें पहला है पसंदीदा होती हैं, दूसरा है सबकी पसंदीदा होती हैं, तीसरा है गाड़ियां और चौथा है तेज चलने वाली। तो यहां विशेषण और विशेष का प्रयोग कहां पर आप देख रहे हैं, तो ये जो है तेज चलने वाली, किसमें प्रयोग हुआ है, विशेषण विशेष। चलने की विशेषता क्या है, तेज चलती हैं। ठीक, तो सही विशेषण पदबंध कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, तो डी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो इसकी त्रुटि पहचानना है कि किस भाग में है इसमें त्रुटि। और आपका एक वाक्य दिया गया है, पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हैं, या यहां पर है लिख दीजिए, पिताजी मेरे परीक्षा फल से क्या है, संतुष्ट नहीं है। तो यहां पर आपको किस प्रकार की जो है अशुद्धि दी गई है पहचानना है। पहला है संतुष्ट, दूसरा है परीक्षा फल से, तीसरा है पिताजी मेरे, इसमें है नहीं हुए, तो इसमें नहीं हुए हो जाएगा आगे। मेरे परीक्षा फल से पिताजी क्या हुए, संतुष्ट नहीं हुए। ठीक, नहीं हुए, तो इसमें किसमें त्रुटि है, तो ये आपका जो संतुष्ट दिया गया है, ये इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। किस संबंधी, वर्तनी संबंधी। और इसका सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संतुष्ट। क्या होता है, ये संतुष्ट होता है, यानी कि ये टा के जगह पर क्या दे दिया गया है, इसमें ठा दे दिया गया है। तो वर्तनी संबंधी जो है अशुद्धि इसमें हो जाएगी। तो ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। और इसी भांति प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे, क्योंकि जो है इसको वर्तनी का भी चैप्टर आपके है, तो इसके बाद वाला चैप्टर हम आपसे वर्तनी वाला ही डिस्कस करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो किस हिस्से में त्रुटि है, वाक्य क्या है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है।
ठीक, तो यहां पर एक वाक्य दिया गया आपको कि आधुनिक परिवार का हिस्सा बनकर जिंदगी कैसे गुजर गई है, ये जो है मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो इसमें त्रुटि किस भाग में है? पहला है गुजर गई है एक हिस्सा बनकर आधुनिक परिवार का, और लास्ट है जिंदगी का मानसिक तनाव से। तो यहां पर गुजर गई के जगह क्या हो जाएगा? गुजर रही है। ठीक, गुजर रही है हो जाएगा। गुजर गई अगर बीती बात होती तो यहां पर नहीं कहा जाता। ठीक, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है, तो इसमें जो है ए वाले भाग में त्रुटि हो जाएगी। किसमें त्रुटि हो जाएगी? ए वाले भाग में त्रुटि हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें बताएंगे जल्दी से देख के। ठीक, पहला है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। दूसरा है सड़क पर बहुत भीड़ थी। तीसरा है अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। और चौथा है साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कौन सा एक आपका अशुद्ध है। ठीक, तो ये जो है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए की जगह हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहुंच गया हो जाएगा, क्योंकि जो है ये हर एक से यहां पर क्या हो जाएगा? ये एक वचन बनाएगा। क्या बनाएगा? एक वचन यहां पर बनाएगा। ठीक, तो ये आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हर एक खिलाड़ी जो है मैदान में पहुंच गया, ये जो है एक वचन बनाएगा, इस वजह से यहां पर गया हो जाएगा, गए नहीं होगा। गए होने पर क्या हो जाएगा? गए होने पर बहुवचन फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, और जो है अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें, ये सारा का सारा आपका सही है, तो आपसे अशुद्ध पूछा गया था। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचाने। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? और ये जो है क्वेश्चन ये आपके आरओ में तो पूछा ही गया है, इसके बाद जो है और कई एग्जामों में हमने इसको देखा है प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक, तो इसमें क्या है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। दूसरा है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। तीसरा है मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। और चौथा है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इसमें सबसे ज्यादा सही कौन लग रहा है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो यहां पर जो है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यहां पर क्या है? एक हलवाई, तो हलवाई की दुकान होती, एक हलवाई की नहीं। ठीक, अगला है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। तो ये बिल्कुल सही है, और इसमें जो है ये अहल्या का आपसे वर्तनी यहां पर चेक करने के लिए ये प्रश्न दिया गया था। ठीक, यहां पर ये अहल्या का वर्तनी चेक करने के लिए दिया गया था। ठीक, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला है इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। दूसरा है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, तो ये भी विलंब हो गया, ये भी सही हो जाएगा। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये बी वाला भी सही हो जाएगा। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और जब ये तीन सही हो गए तो गलत यही हो जाएगा, और इसको पढ़ते हैं। एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो यहां पर साथियों ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया तो ये अशुद्ध हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा गुलाब की एक माला, गुलाब की एक माला, एक माला, और यहां की जगह क्या हो जाएगा? गुलाब का एक माला। ठीक, गुलाब का एक माला खरीद लेना। ठीक, तो ये आपका डी वाले में अशुद्धि थी, यहां एक गुलाब नहीं होगा, गुलाब का एक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो इसमें पूछा गया है कौन सा वाक्य आपका इसमें शुद्ध दिया गया है। पहला है मैं सारी रात भर जागता रहा, तो यहां पर ये भर का जो है प्रयोग गलत हो जाएगा। मैं पूरी रात भर जागता रहा, तो यही गलती यहां पर भी है। मैं सारी रात जागता रहा, तो ये आपका शुद्ध पूछा गया, हाँ, तो सी वाला सही हो जाएगा। मैं पूरी रात में जागता रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सबसे सही क्या हो जाएगा आपका? मैं सारी रात जागता रहा, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला। अगला प्रश्न है शब्दानुक्रम में सही वाक्य है,
तो इसमें जो है आपको एक शब्दानुक्रम दिया गया है, यानी कि शब्द का अनुक्रम दिया गया है। उस अनुक्रम के हिसाब से आपको सही बताना है कि कौन सा शब्द का अनुक्रम सही है। यहां पर शब्द का कौन सा अनुक्रम यहां पर सही दिया गया है, ठीक, शब्द का। तो जैसे पहला है वह गरीब आदमी था, दूसरा है था वह गरीब आदमी, तीसरा था वह आदमी गरीब था, और चौथा था वह गरीब आदमी। तो ये भी गलत हो जाएगा, वह आदमी गरीब था, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, वह गरीब आदमी था, तो ये भी गलत हो जाएगा। कैसा, कौन सा सही हो जाएगा? वह आदमी गरीब था, ठीक। यानी कि आदमी गरीब आदमी नहीं होता है, आदमी गरीब होता है। इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, तो इस चीज से। और सबसे बड़ी बात है, ये आपका सी वाला सही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आम बोलचाल भाषा में लोग कैसे भी बोलते रहते हैं, तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में ऐसे शुद्ध करने को, तो वहां पर भी आप अपना टैलेंट लगाने लगते हैं कि बोलते हैं ये गरीब आदमी है, कैसा, ये वाला शब्द, ठीक। तो वह आदमी गरीब था, ये जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य देखना है कौन सा है। पहला है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। तो ये अधिकांश के बाद भाग लग गया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकांश का मतलब ही हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा भाग, तो यहां पर भाग का मतलब भाग का प्रयोग गलत हो जाएगा। दूसरा है वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग, तो ये भी यहां पर गलत हो जाएगा। अगला उसने कमाई का अधिकांश भाग, तो ये भी, जहां पर भी अधिकांश के साथ भाग आएगा, क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि इस अधिकांश का मतलब ही होता है ज्यादा हिस्सा। अधिकांश का मतलब ज्यादा भाग या ज्यादा हिस्सा, तो फिर यहां पर भाग आने का प्रयोग गलत हो जाएगा। लास्ट वाला है उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, तो ये आपका डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं को आपको पहचान कर चलना है, फिर आपका ये जो है बिल्कुल सही होता जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें एक वाक्य कौन सा शुद्ध है? पहला है पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। दूसरा है प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो यहां पर आप समझेंगे ये जो आपका सद्भाव दिया गया है, सद्भाव, तो सद्भाव का अर्थ ही होता है अच्छा भाव। क्या होता है? अच्छा भाव। तो जब सद्भाव का एक अर्थ अच्छा भाव होता ही है, तो यहां पर अच्छा आने का मतलब ये गलत कर जाएगा। दूसरा है मेरे वेतन का अधिकांश भाग, तो अधिकांश के साथ हमने क्या बताया? भाग आएगा, तो गलत हो जाएगा। लास्ट वाला इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो स्पष्टीकरण के साथ करना का जो है प्रयोग कैसा है? गलत हो जाएगा। स्पष्टीकरण जैसे आप बोलते हैं, उसमें स्पष्टीकरण का मतलब ही होता है किसी चीज का ब्यौरा देना, तो यहां पर ये करने का जो दिया गया है, इसका प्रयोग यहां पर गलत है, ठीक। तो ये आपका ए वाला यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें क्या पहचानना है? अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य यहां पर अशुद्ध है। पहला है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो स्पष्टीकरण के साथ जैसे ही करना आ गया, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं प्याज तीखा होता है, ठीक। यहां पर पूछा गया एक वाक्य अशुद्ध है, तो यही जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही वाक्य अशुद्ध है और उसी के बारे में पूछा गया है। प्याज तीखा होता है, ये भी सही हो जाएगा। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही हो जाएगा। और प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो इस बात का स्पष्टीकरण करना, पिछले वाले से लिंक करके आप समझ जाएंगे कि स्पष्टीकरण का मतलब ही होता है स्पष्टीकरण या ब्यौरा देना, तो यहां पर ये स्पष्टीकरण के साथ करना जो आया है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य यहां पर शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य पहचानना है। देखते हैं कौन सा इसमें शुद्ध है। पहला है शरदकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो शरदकालीन, तो ये शरतकालीन है, तो ये यहां पर ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि शरद होता है, ये यहां पर दा का प्रयोग होता है और दा में हलंत रहता है, ठीक। दूसरा है शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तीसरा है शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो जब भी जो है शरद काल के साथ दिन आ जाए, तो ये कैसा हो जाएगा?
गलत हो जाएगा, क्योंकि शरद काल का मतलब ही शरद काल के दिनों की, वसंत ऋतु या शरद ऋतु, ये जैसे आप बोलते प्रातः काल का समय, तो प्रातः काल का मतलब ही समय हो गया, सुबह का समय, तो वहां पर समय का प्रयोग क्या होगा, गलत होगा। इसी प्रकार यहां पर ये दिन का गलत हो जाएगा। अगला है शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा जो है ये कैसी होती है, तो ये देखने योग्य होती है। और जो है आपका ये कौन सा सही हो जाएगा, तो शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। हमने बताया दिनों का प्रयोग जो है गलत, तो जहां जहां भी शरद काल के साथ दिन आया है वो गलत हो जाएगा। और सबसे पहले जो है इस पर ध्यान दे लेंगे, इसकी ये वाला तो इस वजह से गलत हो गया, और दिन भी आया था तो दो वैसे ही गलत होगा। तो तीनों में एक जैसी ही गलती है, इसमें दिन दे दिया है शरद काल के साथ। ठीक, तो जैसे हमने बताया कि प्रातः काल का मतलब ही होता है सुबह का समय, तो उसके साथ समय का प्रयोग गलत होता है। ऐसे ही शरदकालीन का मतलब ही होता है शरदकालीन का, यानी कि बसंत ऋतु का समय जो चल रहा है, तो वहां दिन का जो है प्रयोग गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें देखना है आपको कौन सा त्रुटिपूर्ण है। पहला है, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहां पर जैसे ही प्रातः काल के साथ आप समय देखेंगे वैसे ही आपका ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं, ऐसे आप सीधे के सीधे समझ सकते हैं, और अशुद्धि वाला जो है ये बिल्कुल आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, एक वाक्य शुद्ध है वह है, तो इसमें शुद्ध है एक वाक्य और उसको बताना है। पहला है, मैं अनेकों बार विदेश गया, तो जैसे ही आप अनेकों देखिए वैसे ही इसको गलत करिए। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अनेक जो होता है, कौन सा अनेक, ये हमेशा एक वचन में होता है। किस वचन में होता है, हमेशा एक वचन में होता है। तो इसका जो है जैसे ही आपको बहुवचन मिले, कौन सा बहुवचन जैसे ही इसका बनाकर मिले, इसका प्रयोग तुरंत ही गलत हो जाएगा। ठीक, अगला है, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो हीरे का मूल्य जो है मापा जाता है, नापा नहीं जाता है। नापा क्या जाता है, द्रव जो है नापा जाता है। तो ये हीरा कैसा कठोर है, इसका मापा जाएगा, यहां पर क्या होगा, मापा जाएगा। नापने का प्रयोग कहां पर करते हैं, या तो लंबाई मापने में, या तो द्रव जो है वो लीटर में पैमाने में मापा जाता है, नापा जाता है। तो ये नापा नहीं मापा हो जाएगा। ठीक, और जो लंबाई भी वो मापा ही जाता है, नापा नहीं जाता है। ठीक, अगला है, तो इसमें जो है जो शुद्ध है, शुद्ध पूछा गया है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो ये आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो यहां पर क्या आपका ज्यादा है, यहां पर या तो केवल आएगा या तो इतना ही आएगा। ठीक, जैसे आप बोलते हैं कि बोलने पे बिल्कुल ही नहीं जाइएगा। हाँ, एक खास बात है, जब भी आप जो है वाक्यों की शुद्धि पढ़ेंगे, यानी कि अशुद्धियां इसकी दूर करेंगे, वाक्यों की शुद्धि पढ़ेंगे, तो उसमें अपने बोलने को अपना ज्ञान मत लगाइएगा, व्याकरण पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहां पर कौन सा शब्द वाक्य कहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, नहीं तो आप आम बोलचाल में आप बोल ही देते हैं कि केवल आप मेरा इतना सा काम कर दीजिए कि थोड़ा एक गिलास पानी ला दीजिए, तो फिर आप इसको सही करके चले आएंगे, जो कि क्या है, ये गलत हो जाएगा। यहां पर आप केवल काम कर दीजिए, केवल होगा या तो इतना होगा। अब कुछ लोगों का दिमाग तो गवाह ही नहीं करेगा कि ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये गलत है। ठीक, व्याकरण की दृष्टि से। अगला है, ऊंटों का जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें शुद्ध शब्द से करना है। तो ऊंटों का कारवां, काफिला या जत्था या बेड़ा, तो जत्था क्या होता है, जत्था का तत्सम होता है यूथ। ठीक, जत्था का क्या होता है, यूथ। तो जैसे ये जत्था का मतलब यानी कि ये ऊंट से संबंधित नहीं होगा, तो ऊंटों का क्या होता है, ऊंटों का होता है साथियों काफिला होता है, ऊंटों का काफिला जा रहा है। ठीक, तो जैसे अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा कि हर एक जानवर के समूह को अलग अलग संज्ञा दी जाती है, इसी प्रकार वाला ये प्रश्न है कि ऊंटों के जो है भीड़ को क्या कहा जाएगा, यानी कि ऊंटों का जो ढेर सारे ऊंट जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, काफिला कहा जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें एक वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य देखना है। पहला है, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया,
तो ये पारंपरिक उपादान नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, पारंपरिक साधन। क्या था, हल जो था ये पारंपरिक साधन था, यहां पर ये उपादान नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो है निरपराधी की जगह क्या हो जाएगा, निरपराधी, निरपराधी। ठीक, आगे है श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, नहीं ये जो है निरपराधी भी गलत हो जा रहा था, हाँ ये आपका सही रहेगा, निरपराधी ही होता है। देखिए वर्तनी में दिया जाता है, उससे हम भी थोड़ा सा गड़बड़ कर जा रहे थे। तो निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे है श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसके गलत होने का कारण क्या है कि पति जो है वो नृत्यांगन नहीं क्या होंगे, उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा नर्तक। ठीक, कौन सा प्रयोग किया जाएगा, उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा नर्तक, यानी कि ये पुरुष जाति के हैं तो पुरुष जाति वाला ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक, आगे है शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, तो इसमें आपका एक शुद्ध पूछा गया था, ये आपका एक शुद्ध निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किया जाना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये जो है निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक, तो इसमें थोड़ा सा लग रहा है ये निरपराधी जो है, ये निरपराधी यानी कि निरपराधी, निरपराधी पराधी, तो ये आपका शिक्षा वाला भी बिल्कुल सही लग रहा है, तो यही गलत हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये निरपराधी के जो है विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक, तो ये आपका यही गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। शिक्षा के प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक, ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कंचन एक कृषांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो यहां पर जो है आपसे कह रहा है प्रश्न कि कंचन एक कैसी है, कृषांगिनी है। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कंचन कैसी है, एक वचन है। ठीक, तो एक वचन के लिए यहां पर कृषांगिनी का एक वचन क्या होता है, कृषांगी होता है। क्या होता है, कृषांगी। ठीक, तो कृषांगिनी की जगह यहां पर कृषांगी प्रयोग होगा, तो ये किस प्रकार की अशुद्धि हो जाएगा, तो ये जो है आपका एक शब्द निर्माण की अशुद्धि हो जाएगा। कैसा, यानी कि यहां पर शब्द गलत दिया गया है, तो ये आपका शब्द निर्माण प्रकार की अशुद्धि हो जाएगी। ठीक, तो ये डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कंचन कैसी है, अकेली है। यहां पर अगर कई युवतियां होती तो उनके लिए कृषांगिनी बोला जाता, या ढेर सारी, एक से अधिक, एक वचन है, इसलिए यहां पर शब्द निर्माण की अशुद्धि है। और इस ऐसे टाइप भी पहचानते रहिएगा, परीक्षा में आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो पहला है राम और श्याम संबंधी चर्चा, तो राम और श्याम संबंधी चर्चा। दूसरा है राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। तीसरा है राम और श्याम विशेष चर्चा। चौथा है राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो यहां पर जो है राम और श्याम संबंधी चर्चा, तो संबंधी चर्चा किसी विषय पर होती है, दो व्यक्तियों से संबंधित क्या हो जाएगा, ये संबद्ध हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं हमारे और आपके संबंध, ये जो है हमारे और आपके बीच का संबंध का ये चर्चा है। ठीक, संबंधी नहीं होगा, संबंधी किसी विवाद के बीच का होता है, तो दो व्यक्तियों के बीच ये संबंध चर्चा हो जाएगी, यानी कि हमारे और, यानी वक्ता और श्रोता के मध्य जो होता है, इसको क्या कहा जाता है, ये संबद्ध कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला है शुद्ध वाक्य, इसमें पहचानना है। पहला है देखो फूल पर भंवरे भिन भिना रहे, तो भंवरे भिन भिनाते नहीं हैं। ठीक, भंवरों के लिए एक दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला है देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। भंवरे क्या करते हैं, गुंजार करते हैं। भिन भिनाना मक्खी को कहा जा सकता है कि मक्खी जो है भिन भिना रही है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहां पर शुद्ध देखना है। यहां आंखों से देखी घटना है, तो आंखों से देखी ही जाती है, तो से का मतलब यहां गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहां आंखों देखी घटना हो सकता है, ये सही। यहां आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है,
तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आंखों द्वारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह आंखों द्वारा, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। आंखों द्वारा देखी और सुनी, तो आंखों द्वारा तो सुना तो बिल्कुल नहीं जाता है, देखा जाता है, लेकिन आंख से देखने का कार्य होता है, तो वहां पर ये नहीं बोलेंगे कि मैंने आंखों के द्वारा देखा, क्योंकि आंख से देखने का ही एकमात्र कार्य होता है। तो वहां पर कोई ऐसा संबंध नहीं जताएगा कि आपको बताना पड़े हमने आंखों से देखा या हमने जो है आंखों द्वारा देखा, क्योंकि आंख केवल देखने का ही कार्य करता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है वाह कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध देखना है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। दूसरा है आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, तो ये गलत हो जाएगा। आइंस्टीन के पास अलौकिक, तो ये भी गलत हो जाएगा। आइंस्टीन के पास दैवीय, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर विलक्षण या एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि वह बालक बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, तो दोनों शब्द थोड़ा सा पहचान के चलिएगा, विलक्षण और कुशाग्र दोनों पूछे जाते हैं। अगला है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप है। तो पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? ये नहीं होगा। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? दूसरा है पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? और लास्ट है पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो यहां पर एक शब्द आप देख रहे हैं हेतु, कौन सा? ये आपका हेतु है। ठीक, तो हेतु जो है एक शब्द यहां पर प्रयोग हो रहा है हेतु, तो हेतु का मतलब ही होता है कारण। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। तो जहां पर हेतु आएगा वहां पर कारण नहीं आएगा, तो इस हिसाब से जो है इसमें देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो जहां जहां पर भी क्या है हेतु, हेतु के साथ जब कारण दिया रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। यहां पर बिल्कुल सही है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? तो त्रुटिहीन बताना, इसमें मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। दूसरा है मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। तीसरा है मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, तो ये तो वैसे ही देखते ही गलत हो जाएगा। चौथा है मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक, तो मेरे घर के पास एक पान की पान की एक दुकान है, तो पान की एक दुकान जो है ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पान की एक दुकान है। यहां पर एक पान की नहीं होगी, पान की होगी। ठीक, जैसे थोड़ा सा अगर शब्दों के इसके वाक्यों के भाव में जाएंगे, अर्थ में जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर किसका प्रयोग सही है। एक पान यानी कि एक पान, और पान की एक, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यानी कि सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो शुद्ध वाक्य इसमें बताना है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। दूसरा है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तीसरा है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। और चौथा है आपकी आयु 40 वर्ष है। तो यहां पर आयु की जगह क्या हो जाएगा? आपकी अवस्था क्या हो जाएगी? यहां पर आपकी अवस्था 40 वर्ष है, फिर ये सही होगा, यानी कि ये गलत है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो यहां समस्त नहीं होगा, प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो ये भी आपका गलत हो गया। और बी वाला है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, पहला है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो कंठ जो कंठ से बोला ही जाता है, तो यहाँ कंठ से नहीं होगा, उसने मुक्त कंठ बड़ाई की। ठीक, तो जैसे आंखों से देखा जाता था आंखों द्वारा, उसी प्रकार मुक्त कंठ से यहां से का प्रयोग गलत हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला है आयुष और ऋचा बाजार गई। ठीक, तो यहां आयुष और ऋचा बाजार गए हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, तो राह चलते दोनों में तकरार हो गई। तीसरा है इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा,
तो लेखिका के लिए ही स्त्री का प्रयोग किया जाता है, स्त्री के लिए ही लेखिका शब्द का प्रयोग किया जाता, तो यहाँ स्त्री गलत हो जाएगा। अगला है बच्चे ने कहा पापा आ गई, तो यहाँ पर पापा आ गए हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो है आपका बी वाला बिल्कुल सही है, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आयुष और ऋचा बाजार गए, ये इसका हो जाएगा, गई नहीं होगा। ठीक, तो ये जो है एक प्रकार से आपका सही हो जाएगा बी वाला। ठीक, अब आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में वाक्य अशुद्ध बताना है, कौन सा अशुद्ध है। पहला है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, ये काशी जो है, कौन सा काशी, तो जहां पर ये ई बड़ी ई वाला आ जाए, इसका पहचान हमने क्या बताया आपसे, ये स्त्री जाति का बोध कराता है। और वैसे भी अच्छी काशी या अच्छा काशी जो है बोल के आप देखेंगे तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हो जाएगी। तो यहाँ पर केंद्र रही है हो जाएगा, तो आपका ये सही हो जाता है, यानी कि यहाँ पर गलत दिया गया। दूसरा है गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, तो गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। चलिए इसको होल्ड करते हैं। अगला देखते हैं, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। ठीक, इसमें क्या पूछा है, एक वाक्य शुद्ध है। अगला है अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। अच्छा, इसमें अशुद्ध पूछा है, तो यही अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, ये जो है अशुद्ध पूछा, तभी हम सोच रहे हैं कि इन सब में अशुद्धि क्यों नहीं मिल रही है। तो अशुद्धि जो है पहले में थी, क्यों, काशी जो है ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर केंद्र रहा हो जाएगा, रही हो जाएगा, रहा नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिया गया था आपका, रहा दिया गया था। ठीक, तो ए वाला ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब जो है साथियों आज की क्लास यहीं तक, और ये अशुद्धि वाला आज का पहला क्लास था, और ये सारे के सारे आपके PYQ हैं। और इसके पहले जो है आपकी जितने भी टॉपिक हिंदी में पूछे जाने हैं, सारे टॉपिकों को हमने डिस्कस किया। ये लगभग सेकंड लास्ट चल रहा है। इसके बाद वाक्य शुद्धि के बाद वर्तनी वाला एक बच रहा है बस। इसके बाद आपके जितने पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयरली मिक्स वाले क्वेश्चन, उसको हम करवाएंगे। तो अभी कल के सेशन में तो यही चलेगा, इसके बाद वर्तनी चलेगा, उसके बाद पेपर चलेगा। ठीक, तो जितने लोग आज हमें पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक साथियों। अब हम जो है आपसे कल के सेशन में मुलाकात करते हैं। तब तक आप पढ़ाई करिएगा, मस्त रहिएगा और खूब जी जान लगा के मेहनत करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।